बोस की कहानी अभी अधूरी है। अफसाना निगार फारिहा अरशद। आवाज आयशा असलम मलिक। मैं उस रात एक साथ कई कहानियां लिखना चाहती थी। मुझे लग रहा था अगर मैंने ये सारी कहानियां ना लिखी तो मेरा वजूद खुद कहानी बन जाएगा। मुझे याद है मैं उस लड़की की कहानी लिखना चाहती थी जिसकी हैरत सोशल मीडिया के मालूमाती अंबार ने खत्म कर दी थी और उसका मानना था कि हैरत ही जिंदगी है। जब आपकी हैरत मर जाए तो आप खुद मर जाते हैं। उसने आखिरी वीडियो समंदर के किनारे बैठकर एक मशहूर साइट पर अपलोड की और खुद को समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। मैं उस बेवा की कहानी लिखना चाहती थी जिसने अपनी एक बेटी पालने के लिए ऐसे मर्द से शादी की जिसने उसकी बेटी के साथ मिलकर उसे मार दिया और खुद दोनों शादी रचा बैठे। इस लड़के की कहानी भी मुझे लिखना थी जो आम लड़कों से मुख्तलिफ था और उसे लड़कियों में कोई कशिश महसूस नहीं होती थी, मगर वो बुज़दिल था। माँ के कहने पर उसने शादी तो कर ली, मगर रात दुल्हन के सामने यूं पड़ा रहा जैसे दुल्हन की जहेज में लाई मेज कुर्सी। दुल्हन के आंसू देखकर ऐसा दुखी हुआ कि अपनी जान ले ली। उस बुढ़िया की कहानी तो मुझे जरूर लिखना थी जिसके चेहरे की एक एक लकीर कहानियों से भरी थी और वो ये सारी कहानियां किसी को सुनाना चाहती थी, मगर कोई गम की कहानी सुनना ही नहीं चाहता था। तो उसने कपड़े की एक गुड़िया बना ली। गुड़िया उसकी कहानियां सुनती, उसके गम में आंसू बहाती और तब एक रोज उस कपड़े की गुड़िया की किसी ने धज्जियां बिखेर दी। बुढ़िया उसकी मौत पर बहुत रोई। अजीब बात है कि मैं जो हमेशा जिंदगी से भरपूर कहानियां लिखती थी, ये सारी कहानियां मौत की थीं। उस रात मुझे याद है बहुत सारी कहानियां मुझे लिखना थी, मगर फिर जाने क्या हुआ। वो कोई ख्वाब था या हकीकत, मुझे कुछ सही तरह याद नहीं आ रहा। मैं एक बू और वहशत भरे नीम तारीक कमरे में खड़ी थी। वो वहशी दरिंदा उसके खून से गीले बालों को सर को कोने से लगा कर ठुट्टे मारते हुए दीवानगी से चीख रहा था। मैंने घबराकर वहां से भागने की कोशिश की तो मेरा पांव किसी चीज में उलझ गया। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। वो वो तो उस सर का निचला धड़ था जो कई कदम दूर कमरे के ऐन दरमियान सर्द पड़ा हुआ था। इस कदर अजियतनाक मंजर था कि मुझे उबकाई आ गई और मैं तेजी से वहां से भागकर यूं निकली जैसे मेरे अंदर उस घर से बाहर निकलने की शदीद ख्वाहिश कई घंटों से पल रही हो। पुलिस वैन और एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें इर्द गिर्द फैली वहशत में और इजाफा कर रही थीं। जितना जल्दी मुमकिन हो सकता मैं उस घर से दूर हो जाना चाहती थी। जी चाह रहा था मैं जोर जोर से रोऊं, मगर मेरी आवाज गले में ही घुट रही थी। मैं इतना तेज चल रही थी कि दौड़ने का गुमान हो रहा था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ी के सिवा कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। यूं लगता था कानों में हवा की सीटियों की आवाज के बगैर ही हर आवाज खामोशी में बदल चुकी थी। जाने कब तक मैं भागती रही और कौन कौन सी गली से होती हुई उस चौक की तरफ जा निकली जहां कई खवातीन और मर्द गुलदस्ते और शम्मे हाथों में पकड़े चले आ रहे थे। उनमें से कई शनासा चेहरे मुझे नजर आए।
میں بھاگ کر انہیں وہ روح فرسا واقعہ سنانا چاہتی تھی. تبھی اگلی لائن میں مجھے اپنی دوست نظر آئی جو بینر اٹھائے جسٹس فار بوسکی کے نعرے لگا رہی تھی، مگر اس کی آواز آنسوؤں سے بھرائی ہوئی تھی اور نعرہ کہیں اس کے لبوں میں ہی دم توڑ چکا تھا. میری آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئیں اور سب کچھ دھندلا دھندلا سا نظر آنے لگا. میں اپنی دوست کو جلد سے جلد بتانا چاہتی تھی کہ آج کیسا کربناک واقعہ ہوا. بہت زیادہ بھیڑ تھی اور میں اس تک کسی طور پہنچ نہیں پا رہی تھی. سب خواتین اور مرد راؤنڈ اباؤٹ کی طرف گول دائرے میں بڑھ رہے تھے. میں اپنی دوست تک پہنچنے کے لیے راستہ بناتی، مگر پھر کوئی نہ کوئی میرے آگے آ کر کھڑا ہو جاتا. میں گول دائرے میں شامل ہو کر ان کے ساتھ قدم ملاتی آہستگی سے آگے بڑھنے لگی. ایک بڑی سی مسکراتی تصویر کے سامنے وہ سب شمع اور گلدستے رکھ رہے تھے. میں جلد سے جلد اپنی دوست کو وہ کربناک واقعہ سنانا چاہ رہی تھی جو ابھی میں دیکھ کر آ رہی تھی، مگر وہ تھی کہ کہیں آگے جا بیٹھی تھی. سب اس تصویر کے گرد جمع تھے. کچھ لوگ میڈیا رپورٹر سے بات کرتے ہوئے عورتوں کے خلاف تشدد کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے عدلیہ سے انصاف کی بات کر رہے تھے. میرے آگے کھڑے لوگ دبی دبی سرگوشیوں میں بوسکی کے بہیمانہ قتل پر افسوس کر رہے تھے. بوسکی بوسکی کون تھی؟ مجھے یاد نہیں پڑ رہا تھا. شاید میرے دماغ پر اس واقعے کا گہرا اثر چھایا تھا، اس لیے میں عجیب سی نسیانی کیفیت سے دوچار تھی. مجھے لگ رہا تھا میں پتھرائے ہوئے کسی لمحے میں ساکت ہو چکی ہوں. آگے بڑھ کر میں نے بوسکی کی تصویر دیکھنے کے لیے ایڑیاں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے طویل القامت مرد کے شانے کے اوپر سے فریم کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ کر جا کھڑی ہوئی. سناٹا میرے چاروں طرف پھیل گیا. وہ تصویر میری تھی.